फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार, फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर आपका स्वागत करता है। वो कार्यक्रम जो ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट का कार्यक्रम है, और आज एक बहुत ही अलग विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं, यानी कि एक ऐसे कलाकार की बात आपसे करने वाले हैं जो हिंदुस्तान का पहला सिंगिंग सुपरस्टार था। जी हाँ, KL सहगल यानी कि कुंदन लाल सहगल साहब की हम बात कर रहे हैं। 18 जनवरी उनकी पुण्यतिथि थी। 18 जनवरी 1947 को वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और उनकी याद में हम आज आपसे सहगल साहब की कुछ बातें करने वाले हैं। दरअसल सहगल साहब के पिता कश्मीर के राजा के यहाँ तहसीलदार के रूप में कार्य किया करते थे। कुंदन लाल सहगल जब छोटे थे तब कुछ समय ऐसा आया जब दरबार में उन्हें गाने का मौका मिला, और इतना बेहतरीन उन्होंने गाया कि लोग देखते रह गए कि इतना छोटा सा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा, और इतनी बेहतर आवाज़ उसकी और इतने खूबसूरती से गा रहे हैं। बचपन से ही गाने का शौक़ तो उन्हें चढ़ गया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सहगल साहब की आवाज़ बदलने लगी। वो पतली सुरीली आवाज़ धीरे धीरे मोटी होने लगी, और वो इस कदर मोटी होने लगी कि वो जो छोटा सा बच्चा था कुंदन लाल सहगल, वो डर गया और उसने बातें करना ही बंद कर दिया। लगभग 2 महीने तक कुंदन लाल सहगल ने बातें ही नहीं की, क्योंकि वो एक अलग तरह के ट्रॉमा में चले गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब उनका काउंसलिंग हुआ, डॉक्टर्स से उन्होंने बात की, और जब उनके ये ध्यान में आया कि आवाज़ ख़राब नहीं हुई, आवाज़ तो उम्र के साथ मोटी हो गई है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर गाना शुरू किया। लेकिन संगीत को अपना करियर बनाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा उस दौर में बड़ा मुश्किल था। फिल्में उस समय 1931 में तो पहली फिल्म बनी थी, और सहगल साहब 1904 में पैदा हुए थे, तो उनकी जवानी का जो काल था उस समय फिल्मों में गाना वगैरह तो दूर की बात थी, लेकिन सिंगिंग एज अ प्रोफेशन हो सकता था। उन्होंने एक सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली। वो सेल्समैन के रूप में टाइपराइटर बेचा करते थे, रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी जो थी उसमें, और पूरे देश भर में दौरा किया करते थे। तो अलग अलग जगह लोगों से मुलाकात होती थी उनकी, और उनका जो शौक़ था गायकी का, वो हर जगह धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा। उसी दौरान ऐसा हुआ कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उन्हें एक फिल्म में, न्यू थिएटर्स की बन रही थी फिल्म मोहब्बत के आंसू, और इस फिल्म में उन्हें गाने का और अभिनय का मौका मिला, क्योंकि उस दौर में अभिनेता जो था वही गायकी भी किया करता था। और सहगल साहब को पहले कुछ फिल्मों के बाद वाकई जो सफलता मिली वो फिल्म यहूदी की लड़की में मिली, जिसके बाद सहगल साहब ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। एक वो ज़माना था जब सहगल और सिर्फ सहगल, दूसरा कोई था ही नहीं। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सहगल साहब में ऐसा क्या है, वो तो कितना पुराने टाइप का गाना है, उनके गाने बड़े नीरस होते हैं, उबाऊ होते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सहगल साहब ने जिस दौर में गायकी की है, उस दौर में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता उन्हें नहीं थी। आज हमारे पास में इतना सारा टेक्निकल डेवलपमेंट है, इतना ऑर्केस्ट्राइजेशन है, उसके अरेंजमेंट अलग होते हैं, उसके सिंगर्स अलग होते हैं, कोरस होते हैं, को सिंगर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ इतने हाई फाई हो गए। उस समय कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डिंग अलग से होता ही नहीं था। जब सहगल साहब ने गाना शुरू किया तब शूटिंग, जिसमें गाना और एक्टिंग दोनों एक साथ हुआ करता था। ऐसे दौर में सहगल साहब ने किस किस तरीके के इफ़ेक्ट अपने गाने में दिए हैं। रोमांटिक गाना हो तो सहगल साहब बड़े खूबसूरती से उस रोमांटिक गाने को अंजाम दिया करते थे। तो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। यूं ही नहीं सहगल साहब के दीवाने थे लोग। जो भी गायक बनने आता था इंडस्ट्री में, वो सहगल साहब की नकल किया करता था स्ट्रेट वे। देयर वाज नो अदर ऑप्शन, दूसरा कोई चांस ही नहीं था। सहगल साहब के समान गा लिया यानी अच्छा गा लिया।
मुकेश साहब ने अपने ज़िंदगी में जब गाना शुरू किया तो पहले सहगल साहब की ही वो नकल किया करते थे। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश साहब का फिल्म पहली नज़र का ये गाना जब सहगल साहब ने सुना तो उन्हें ही इतना आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल उनके समान आवाज़, और उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि ये गाना मैंने कब गाया, मुझे ही खुद याद नहीं। इतना कॉपी किया करते थे लोग सहगल साहब को। किशोर कुमार साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने सहगल साहब के समान ही गाना शुरू किया। उनका पहला गाना किशोर कुमार साहब का ज़िद्दी फिल्म का 1948 में जब देव आनंद साहब के लिए उन्होंने गाया, ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। ये गाना किशोर कुमार साहब ने गाया होगा ये जानकर भी बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन सहगल वॉज द ओनली सुपरस्टार इन दोज डेज। वो दिन सहगल साहब के थे। लता मंगेशकर जी के जीवन की एक इच्छा जो अधूरी रह गई वो ये थी कि उन्हें सहगल साहब को मिलना था, लेकिन वो मिल नहीं सकी सहगल साहब के अंत तक। जब वो लता जी छोटी थी तब तो वो अपने पिता के पास जिद किया करती थी कि मुझे सहगल से शादी करनी है, इतनी ज़्यादा वो दीवानी थी सहगल साहब की आवाज़ की। लेकिन सहगल साहब के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि सहगल साहब को शराब की लत ने खा लिया, यूं कहे कि उन्हें ख़त्म कर दिया। नौशाद साहब ने बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की। फिल्म शाहजहां सहगल साहब की आखिरी फिल्म जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग किया था गानों का। नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और यहाँ तक कि ये नियम भी लगा दिया कि वो पी करके गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बिना पिए सहगल साहब काम ही नहीं कर पाते थे। लेकिन सहगल साहब तख्त पर बैठ जाते थे, पहले पूरी पी लेते थे और उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करते थे। ऐसा ही उन्होंने लगभग सभी गानों में किया। नौशाद साहब ने एक बार उन्हें कहा कि एक गाने में हम ट्रायल ऐसा करते हैं कि आप उस गाने को बिना पिए रिकॉर्ड करें और बाद में आपको जैसा लगता है कि पीने के बाद आप रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छा गाते हैं, तो बाद में वैसा रिकॉर्ड करते हैं। सहगल साहब ने वो शर्त मान ली और जब दोनों ही रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी, फिल्म शाहजहां के गीत की हम बात कर रहे हैं, जब दोनों रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी तब जो पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था बिना पिए, उसे सुनकर उन्होंने कहा कि वाकई ये आवाज़ जो है, ये गायकी जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। शाहजहां उनकी आखिरी फिल्म थी और उसके बाद उम्र के 43वें वर्ष में सहगल साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बहुत महान कलाकार, एक बहुत बड़ा कलाकार, लेकिन आज हमारे लिए वो सिर्फ एक नाम रह गया है। खैर, हिंदुस्तान की खुशनसीबी ये है कि वहाँ पर कुंदन लाल सहगल जैसे गायक पैदा हुए, जिन्हें देखकर, जिनसे सीखकर बहुत सारे गायक पैदा हुए। बस सीख इतनी है कि अपनी कला को अपने पास तक हम ऐसे सीमित रखें कि वो किसी भी प्रकार की आदत का शिकार न हो, वो किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार न हो, और कोई भी चीज़ हम इतनी ज़्यादा पसंद न करें कि वो हमें, हमारे आप को ख़त्म कर डाले। पिछले हफ्ते हमने आपको जैसे सवाल पूछा था वैसे सवाल की अब बारी है।
दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने सवाल पूछा था और उसका सही जवाब हमारे ढेर सारे दर्शकों ने दिया है, जिनमें हेमंत अडगावकर जी, अजय अग्रवाल जी, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, जयंत देव और अनेक हमारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने इस हमारे कमेंट बॉक्स में इसके सही जवाब को अंकित किया है। आपको अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा इस एपिसोड का सवाल ये है कि कुंदन लाल सहगल ने जब गाने की शुरुआत की थी तब अपनी पहली 3 फिल्मों में उन्होंने कुंदन लाल सहगल के नाम से गाना नहीं गाया था और अभिनय भी नहीं किया था। वे पहली 3 फिल्में कौन सी थीं और वे किस नाम से उस समय काम किया करते थे, ये हमारा आज का सवाल है। तो दोस्तों, आपके जो भी जवाब हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूं ही हमारा प्यार आपके साथ बना रहे। मिलेंगे अगले भाग में फिर किसी खूबसूरत सी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।